अम्बेडकर का जन्मदिन के रूप में हम मना रहे हैं, उसके लिए हम किस तरीके से उनके पदचिन्हों पर चलकर और ज़्यादा यादगार बना सकते? भारत के इतिहास में भारत के आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो अग्रणी नेता लोग रहे हैं, उनमें बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम अति प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर एक सामान्य नेता न हो करके वो एक बहुत ही विद्वान और सामाजिक न्याय के मुख्य प्रहरी के रूप में, उसके पक्षधर के रूप में उनकी भूमिका रही। और मुख्य रूप से जो उनको हम याद करते हैं, उनमें जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी, उस संविधान निर्मात्री सभा में जो उसकी शिल्पी के रूप में हम बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। और सामान्य अर्थों में ये कहा जाता है कि संविधान के निर्माता के रूप में हम उनको जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान को बनाने में हमारे देश के तत्कालीन बहुत उच्च कोटि के जो हमारे नेता लोग थे, उनकी एक सभा, संविधान निर्मात्री सभा बनाई गई। लेकिन उसमें जो प्रमुखता से कार्य किया, वो जो जिम्मा दिया गया, वो दायित्व तो पूरा किया बाबा भीमराव अंबेडकर ने। और बाबा भीमराव अंबेडकर की जो विद्वता थी उस समय में, एक इतिहास है कि उस काल के नेताओं में एक सामान्य से परिवार में जन्म लेकर के और अपनी शिक्षा प्राप्त करके, हायर एजुकेशन प्राप्त करके, उन्होंने जिस प्रकार का एक उस समय देश की सेवा का संकल्प लिया, ये अपने में एक अद्भुत चीज़ है। क्योंकि उस समय के जो नेता रहे उनमें अधिकांश समृद्ध परिवारों के रहे, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर एक सामान्य परिवार के और दलित परिवार से आने वाले एक व्यक्तित्व रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो उनकी अगर योग्यता के बारे में हम कहें, तो बाबा साहब की ने उस समय में इकोनॉमिक्स मैंने अर्थशास्त्र जैसे विषय में उस समय में न केवल एमए किया, बल्कि उन्होंने पीएचडी भी उसी में किया, शोध किया। और जो कॉलेज की बात अगर कहें तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने इकोनॉमिक्स की शिक्षा प्राप्त की। तो सब जो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन के रूप में हम मना रहे हैं, उसके लिए हम किस तरीके से उनके पदचिन्हों पर चलकर और ज़्यादा यादगार बना सकते? भारत के इतिहास में भारत के आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो अग्रणी नेता लोग रहे हैं, उनमें बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम अति प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर एक सामान्य नेता न हो करके वो एक बहुत ही विद्वान और सामाजिक न्याय के मुख्य प्रहरी के रूप में, उसके पक्षधर के रूप में उनकी भूमिका रही। और मुख्य रूप से जो उनको हम याद करते हैं, उनमें जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी, उस संविधान निर्मात्री सभा में जो उसकी शिल्पी के रूप में हम बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। और सामान्य अर्थों में ये कहा जाता है कि संविधान के निर्माता के रूप में हम उनको जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान को बनाने में हमारे देश के तत्कालीन बहुत उच्च कोटि के जो हमारे नेता लोग थे, उनकी एक सभा, संविधान निर्मात्री सभा बनाई गई। लेकिन उसमें जो प्रमुखता से कार्य किया, वो जो जिम्मा दिया गया, वो दायित्व तो पूरा किया बाबा भीमराव अंबेडकर ने। और बाबा भीमराव अंबेडकर की जो विद्वता थी उस समय में, एक इतिहास है कि उस काल के नेताओं में एक सामान्य से परिवार में जन्म लेकर के और अपनी शिक्षा प्राप्त करके, हायर एजुकेशन प्राप्त करके, उन्होंने जिस प्रकार का एक उस समय देश की सेवा का संकल्प लिया, ये अपने में एक अद्भुत चीज़ है। क्योंकि उस समय के जो नेता रहे उनमें अधिकांश समृद्ध परिवारों के रहे, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर एक सामान्य परिवार के
और दलित परिवार से आने वाले एक व्यक्तित्व रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने, जो उनकी अगर योग्यता के बारे में हम कहें तो बाबा साहब की ने उस समय में इकोनॉमिक्स मैंने अर्थशास्त्र जैसे विषय में उस समय में न केवल एमए किया बल्कि उन्होंने पीएचडी भी उसी में किया, शोध किया। और जो कॉलेज की बात अगर कहें तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने इकोनॉमिक्स की शिक्षा प्राप्त की। तो